हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज इतिहास की बात करेंगे। जो बौद्ध संगतियां हुई थी उनके बारे में, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात भी करेंगे। बौद्ध थे, ऋषि बौद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करने वाले सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और कब हुई थी, इनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और यह हुई थी, जो स्थान था वहां हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह, जो बिहार में एक जिला पड़ता है राजगृह, वहां ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी पूर्ण महाकश्यप ने। किसने की थी? पूर्ण महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक जो था वो अजात शत्रु नाम का शासक था। कौन था? अजात शत्रु शासक था। दोस्तों, बात करते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। बिहार का एक जिला वैशाली जिला है, वहां पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की सर्वकामी ने। किसने की थी? सर्वकामी ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। और उस समय जो शासक था वो कालाशोक या काकवर्ण भी बोला जाता है। कालाशोक उस समय अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगति का जो शासक था उस समय, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, वो सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों, उस समय जो शासक था वो कालाशोक था या काकवर्ण था। काकवर्ण या कालाशोक था। अगली बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी बिहार के पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? बिहार के पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। मोगली पुत्र तिस्म ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी तो उसका उस समय शासक जो था वो अशोक था। सम्राट अशोक, मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक था। अगली बात करने वाले अंतिम और फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी, तो अंतिम जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी ईसा की पहली शताब्दी में। ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी। और प्रथम जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो वासुमित्र ने की थी। किसने की थी? वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस फोर्थ बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। उनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष ने को उपाध्यक्ष बनाया गया था और वासुमित्र को बनाया गया था अध्यक्ष। ये दो थे। और उस समय जो जम्मू कश्मीर में कुंडलबन में जो फोर्थ संगति हुई थी वो वहां का शासक या उस समय शासक जो था वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क उस समय शासक था। जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय शासक जो था कनिष्क था। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो बनाया गया था अश्वघोष को बनाया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करने वाले। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें सबसे पहली घटना जो हुई थी, जो बौद्ध के जन्म से संबंधित, जो जीवन के संबंधित है, जो पहली घटना है वो है कि गर्भ, जो माता का जब ये गर्भ में थे तो उस घटना को किस नाम से पहचाना गया। जब बौद्ध जो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस घटना को जो प्रतीक माना गया वो हाथी माना गया। क्या माना गया? हाथी को प्रतीक माना गया। जब बौद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय घटना का जो प्रतीक माना गया वो हाथी को माना गया। अगली बात करने वाले, जब ऋषि बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस घटना को क्या माना गया। तो जब ऋषि बुद्ध थे, बुद्ध का जब जन्म हुआ और उस घटना का प्रतीक क्या था, तो उस घटना का प्रतीक जो था कलम और बैल। क्या था? कलम और बैल को प्रतीक माना गया। अगली घटना है कि महाअभिनिर्माण क्रम। जो महाअभिनिर्माण मतलब इन्होंने जो अभिनिर्माण था, इन्होंने घर त्याग दिया था। महाअभिनिर्माण यानी गृह त्याग की घटना जो करी थी उसका प्रतीक जो माना गया उसको मानते हैं अश्व। क्या मानते हैं? अश्व या घोड़े का प्रतीक माना गया। गृह त्याग जो प्रतीक माना गया वो घोड़े को माना गया। अगली बात करते हैं कि निर्माण। अगली बात है निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या? निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। जो ये घटना हुई थी निर्वाण की घटना या ज्ञान प्राप्ति की घटना जो हुई थी
तो उसका प्रतीक जो माना गया बौद्ध के लिए या ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो माना गया, तो पीपल का वृक्ष क्या माना गया, पीपल का वृक्ष। दोस्तों पीपल का वृक्ष इसलिए माना गया क्योंकि ऋषि बुद्ध को, जो बौद्ध ऋषि थे, उनका जो ऋषि बौद्ध थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कब हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगली बात करते हैं कि बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश जो दिया था बौद्ध ने, वो दिया था बुद्ध ने सारनाथ में, ऋषि पत्तन के मृगदाव में जो सारनाथ पड़ता है वाराणस में। कहाँ पड़ता है? वाराणस में सारनाथ के ऋषि पत्तन के मृगदाव में प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में या ऋषि पत्तन में बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगली बात करते हैं कि महाधर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो घटना हुई थी, यानी प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था, तो जो उसका जो प्रतीक माना गया, क्या माना गया? तो प्रथम जो उपदेश का प्रतीक माना गया, प्रथम उपदेश का जो प्रतीक माना गया वो चक्र को माना गया। किसको माना गया? चक्र को माना गया। अगली बात है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि मृत्यु, जब बौद्ध ऋषि की जब मृत्यु हुई, तो उस घटना का प्रतीक जो माना गया, तो वो माना गया स्तूप को। किसको माना गया? स्तूप। जो ऋषि बौद्ध की मृत्यु हुई, मृत्यु का जो प्रतीक माना गया वो स्तूप को माना गया। ऐसा कहा भी जाता है कि जो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं, उस जहाँ जहाँ स्तूप हैं भारत में, जैसे सांची का स्तूप, तो यहाँ ऋषि बौद्ध के कुछ ना कुछ अवशेष रखे हुए हैं। अगली बात करने वाले ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जो बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी उबेला में। कहाँ हुई थी? उबेला में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी जो कौन सी नदी के या किस नदी के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान प्राप्ति की घटना उबेला, बौद्ध में एक बिहार में एक जगह पड़ती है उबेला में बौद्ध गया में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर निरंजना नदी, तो बौद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो निरंजना का ही दूसरा नाम है फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और पहला जो इनका उपदेश, जो बुद्ध थे, वो जो उपदेश देते थे वो देते थे पाली भाषा में। किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में उपदेश देते थे। ऋषि बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में उपदेश देते थे। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे या बौद्ध संगतियाँ थी, जो बौद्ध संगतियाँ हुई बौद्ध काल के, जो ऋषि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो 4 संगतियाँ हुई, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। और ऋषि बुद्ध के जो मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और 4th बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। पहली बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के महासर्वकामी, तीसरी के मोगली पुत्तिस्म और चौथी के पाशुमित्र थे। और पहली की अध्यक्षता की थी अजातशत्रु ने, दूसरी की अध्यक्षता की थी कालाशोक या काकवर्ण ने, तीसरी की अध्यक्षता की थी सम्राट अशोक ने, और चौथे की बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी ऋषि कनिष्क ने, राजा कनिष्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये बौद्ध संगतियाँ थी। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, बौद्ध धर्म से काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया कि ऋषि बुद्ध को जो किस नदी के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ऋषि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो निरंजना या फाल्गु नदी के नीचे तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वो पेड़ कौन सा था? तो पेड़ पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था। और प्रथम जो इनका जो प्रतीक माने गए हैं, जैसे जन्म का प्रतीक जो माना गया है इनका कलम और बैल को माना गया, गर्भ में देते हाथी को माना गया, और जब इन्होंने घर त्यागा तो उस समय उसको अश्व माना गया है। निर्माण जो प्राप्त हुआ था इनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ऋषि बौद्ध से जुड़े हुए या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।